रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, आप इनकी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। अदील, आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, वजारत ख़जाना ने, स्टेट बैंक ने जवाब दे दिया। रात को वजारत दिफा ने भी कहा कि हम ये सिक्योरिटी पर्सनल को मुहैया नहीं कर सकते। क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पीछे हट रही है या इदारे ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं? सर, ताकतवर तो खैर कोई भी नहीं हो रहा मेरी अंडरस्टैंडिंग में। चीफ जस्टिस जो है इस वक्त इस केस को अगर देखें तो एक सुप्रीम अथॉरिटी हैं, उनके पास अब भी इख्तियार है, बाल उनके कोर्ट में है। अगर वो चाहें तो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बना सकते हैं। और अब अगर चीफ जस्टिस यहाँ पर जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे तो वो एक कमज़ोरी देखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर, क्योंकि जो सर अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग के बाद अब देखें गेम यकसर तब्दील हुई है। जो लोगों की राय है वो भी अब तब्दील होना शुरू हो गई है और लोगों के भी अब वो राय में ये बात सामने आ रही है कि शायद अब चीफ जस्टिस 2 कदम पीछे हट जाए। वजह ये नहीं है कि चीफ जस्टिस पर कोई प्रेशर डाल रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी ताकतवर इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर प्रेशर वो नहीं डाल सकता। वजह यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ओपन कोर्ट के अंदर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से उनको पेशकश की गई या उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि हम अब आपको इन चैम्बर इन कैमरा ब्रीफ करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं, कुछ जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुछ और खुफिया मामलात हैं उसके ऊपर। तो चीफ जस्टिस ने अपने दाईं जानिब बैठे जस्टिस इजाजुल एहसन और बाईं जानिब बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर से कमरा अदालत के अंदर मुशावरत की और उसके बाद अली ज़फ़र जो कि वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने भी डिस्कम्फर्ट शो किया इन चैम्बर ब्रीफिंग पर। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इन 3 लोगों से मुशावरत के बाद कमरा अदालत के अंदर सेक्रेटरी दिफा को मुखातिब करते हुए कहा कि हम इन कैमरा समात नहीं करेंगे, हम ओपन कोर्ट में समात करेंगे। आप हमें अगर कोई चीज़ें, अव्वल तो आपने जो हमें बताना है आप हमें तहरीरी तौर पर दे दें और हम भी आपको क्वेश्चनर दे देंगे, मगर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं भी तो आप हमारे साथ वो शेयर ना करें। जो आप ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि आप जो सेंसिटिव मामलात हैं हमारे साथ शेयर ना करें, ओपन एंडेड इसको वो रखें। आप थोड़ा सा इसको कह सकते हैं बिटवीन द लाइंस हमें बता दें कि असल मुद्दा क्या है। उसके ऊपर अब जो अदालत की जानिब से उस दिन इनकी इस्तदा मुस्तरद की गई थी, उसके बाद अब देखें कल जो मुलाकात हुई है ये बिल्कुल ही एक सरप्राइज़ था, कम से कम हमारे लिए जो हम वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और मुझे मुलाकात से ज़्यादा ये बहस होती रही कि आया चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कॉल किया था या वो खुद अप्रोच उन्होंने चीफ जस्टिस साहब। अच्छा, इस पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, चीफ जस्टिस विलिंग नहीं थे मुलाकात के लिए, और ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको इस पर एक तो इसकी राय मैं आपको दे चुका हूँ कि चीफ जस्टिस पहले ही कंफर्टेबल नहीं थे इन चैम्बर समात से वो या ब्रीफिंग लेने से। उन्होंने ये कहा था कि जो भी होना है खुली अदालत में हो, एक अवामी मसला है और अगर आपको कोई सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है तो आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह ना करें। राइटली सो, उनकी बात भी दुरुस्त थी। और अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त पर ये मुलाकात की है, जो मुलाकात नहीं है दरअसल ये ब्रीफिंग ही थी और 3 घंटों पर मुश्तमिल ये ब्रीफिंग थी। और इस ब्रीफिंग में बताया काफ़ी वेट भी कराया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से मुलाकात से पहले। सर वो इतना वेट नहीं करवाया गया। बहरहाल ये जो है मुलाकात उनकी रिक्वेस्ट पर हुई है, ये ज़रूर कहा गया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो शायद नहीं चाहते थे इस तरह की पोजीशन में आना, क्योंकि अब देखें ये शो कर रहा है वीक चीफ जस्टिस इस वक्त, क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो मुलाकात की है उसके बाद अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। उनकी जो राय है वो भी बदल सकती है, वो जो ब्रीफिंग है वो उनकी राय पर असरअंदाज हो सकती है। वजह यह है कि जब इतनी डिटेल्ड आपको ब्रीफिंग दी जाए और सिक्योरिटी के मामलात जो खुफिया हैं, जो अभी तक आम पब्लिक के सामने नहीं है, वो आपके सामने रखे जाएं और ओपनली हर चीज़ आपके सामने रख दी जाए और बताया जाए जी कि इन हालात में हम कैसे इलेक्शंस कराएंगे, तो चीफ जस्टिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान भी ली जाए कि दहशतगर्दी के हालात ऐसे हैं तो इसका मतलब तो दूसरे लफ्ज़ों में ये निकलता है कि खुदा ना ख्वास्ता दुश्मन कामयाब हो गए, कि हम इस काबिल नहीं है कि अपने इलेक्शंस करवा सकें। नहीं सर, ये तो बिल्कुल, ये तो जजेस ने खुद इनके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमरा अदालत के अंदर कि जो कुछ भी हो जाए, टर्की की बात की गई, वहाँ पर जज़ला आ गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, वहाँ पर इंतखाबात हो गए, वर्ल्ड वार 2 का जिक्र हुआ जी कि वहाँ पे भी हमारे यहाँ 2008 में हुए हैं, 2013 में हुए। बिल्कुल 2008 की मिसाल दी जाती है। वहाँ पर एक जो दलील पेश की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इवन जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से, कि इलेक्शन जो बीबी की शहादत के मौके पर 1 माह गालिबन फरवरी में आ गए थे, जनवरी से। बिल्कुल, तो
यहाँ पर तो अब मामला जो 1 माह से भी 6-7 माह तक निकल गया ना, तो वो यहाँ पर कारगर साबित नहीं होती वो दलील। और जो चीफ जस्टिस है, सवाल ये उठता है कि चीफ जस्टिस ने उन हुकाम से वो सवालात पूछे हैं जो उन्होंने कमरा अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील, सेक्रेटरी डिफेंस और जो अटॉर्नी जनरल है उनके सामने रखे थे। और दूसरा, जो तजावीज़ उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस के सामने रखी थी, जो रजाकार हैं या जो रिजर्व फोर्सेज हैं, मुख्तलिफ बिल्कुल जो उन्होंने वहाँ पर रखी थी, वहाँ पर तो वो क्योंकि बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल लोग थे और जिम्मेदारान थे, उन इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी, वो तो अदालत को ज़्यादा अच्छी तरह आगाह कर सकते। तो मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवालात पूछे होंगे और उसके ऊपर फिर अपनी भी राय दी होगी। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आई है वो एक पॉजिटिव भी मुझे नज़र आ रही है कि शायद चीफ जस्टिस जो है तमाम तर चीज़ों को अब ऑन रिकॉर्ड लेकर आना चाहते हैं। उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री से ये कहा है कि आप हमें जो कुछ भी आपने हमें ब्रीफिंग दी है, इसको आप हमें सील्ड एनवेलप के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दें रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में, और जो आप कहना चाहते हैं हमें एक रिटन फॉर्म में दे दें, ताकि जब अदालत अपना फैसला लिखेगी तो उसने फिर कोर्ट भी करना होगा उन तमाम तो काफी हद तक पब्लिक हो गया। नहीं, पब्लिक सर वो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये तो उसका क्रक्स है, जो उसकी रीजनिंग है वो पब्लिक नहीं हो रही ना, वो पब्लिक होगी भी नहीं। सही। वो तो अव्वल जो ये सर्वमोर रिपोर्ट उस जैसी नहीं है जैसी इलेक्शन कमीशन की थी जो पब्लिक होगी। ये तो इस जराए से चल रही है, कुछ चीज़ें जो खुद दी जाती हैं, आपको मालूम है, जो चलवाई जाती है, जो बिल्कुल जो पिक्चर क्लियर करने के लिए। दरअसल हम कहाँ पर खड़े हैं, अभी कुछ देर कबल वो ईसा नकवी साहब कह रहे थे कि जो वजारत दिफा है वो शायद चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो प्रेशर डाल रहे होंगे, और दूसरी तरफ ये भी कुछ लोग कह रहे होंगे कि शायद वो डबल गेम कर रहे हैं। तो उन्होंने शायद उस डबल गेम का तासुर ख़त्म करने के लिए खबरें चलवा दी हैं कि हम नहीं चाहते इलेक्शन हो। तो सूरत हाल अब, लेकिन बंदे बहुत समझदार हो चुके हैं ना सर, बंदे तो फिर अच्छा, दूसरी तरफ मुझे बताइएगा कि हुक्म था स्टेट बैंक को, गवर्नर को, AGR को, फिर वजारत ख़जाना को, फिर वजारत दिफा को, अगर तौहीन अदालत की तरफ बात जाती है तो इन लोगों पर तौहीन अदालत लगेगी या इनके पीछे जो सरकार खड़ी है उस पर लगेगी? सर असूली तौर पर लगनी तो उनके ऊपर चाहिए जो जिम्मेदारान हैं जी। ये तो सिर्फ मोरे हैं ना। सही। और जो हुकाम हैं, जो सरकारी अफसरान हैं, इन्होंने तो वही कुछ करना है जो उनके बॉसेस ने उनको कहना है। बॉसेस कौन है? वो जो काबीना में बैठे हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, पार्लिमान जो है ना ये उसको करते हैं ना, इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक के पास जो पैसा है वो पार्लिमान की मंजूरी के बगैर तो वो नहीं दे सकता। जब पार्लिमान उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोकेगा तो स्टेट बैंक की क्या जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, उन्होंने कहा है कि हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई, पैसा नहीं दिया गया, जो बैलेट पेपर्स हैं वो छापने का आज आखिरी दिन था, अब हम क्या करें, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सही। उन्होंने तो वो बड़ी जिम्मा हो गए हैं कि उन्होंने कहा है कि हमें तो फंड्स प्रोवाइड नहीं। अब देखें, तमाम लोग जितने भी इदारे हैं वो छुप रहे हैं पार्लिमान के पीछे। इवन हमारी काबीना पार्लिमान के पीछे छुप रही है, उनका कंधा इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली तो ये है ना कि पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना है। एक अब मामला यहाँ पर सिर्फ पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट का नहीं रह गया ना, इसके साथ आप ये भी देखें चीफ जस्टिस को कितने महाजों पर इस वक्त सामना है, हंगामा रही आप देख लें। एक तो उनके अपने जजेस हैं जी, 8-7 की तकसीम है। उसके बाद जो बार कौंसल्स हैं, जो वकला हैं, उनमें तकसीम आ गई है। उसके बाद जो आपकी मिलिट्री है, जो आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कह दिए हम नहीं कर सकते इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा वो खड़ा हो गया कि हम नहीं कर सकते। साहब ने तो कह दिया था उनमें सलाहियत ही नहीं है। सर वो तो देखें ना, जो अब आप थोड़ी सी वीडियो ड्रैग हो रही है, अगर आप इजाज़त दें, अब जिस तरह के बयानात चलवाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस से मंसूब या चीफ जस्टिस से मुताल्लिक, अब देखें जो जूनियर जजेस की एलिवेशन, उसके ऊपर इसी वक्त क्यों बातें हो रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसके ऊपर शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये इंकिशाफ किया कि हमने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर 2 जूनियर जजेस चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट थी उनको किया, और साथ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उस बात को दोहरा दिया। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो हर हरबा वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के बुक्स में, मैं तो ये कहूँगा चीफ जस्टिस को नीचा दिखाने के लिए या उनको रिडिक्यूल करने के लिए वो जनरल बाजवा के ऊपर तमाम तरह इल्ज़ाम दे रहे हैं, और इसमें उनको ये भी मालूम है कि उनकी अपनी जो साख है वो उससे कितनी ज़्यादा मुतासर हो रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज अचानक जस्टिस साकिब निसार की तरफ से भी एक बयान आता है कि जो डैम फंड में 17 अरब पड़ा हुआ है ना, वो इलेक्शन को अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पड़े तो 5 जजेस का बेंच या जो उसको साइन कर सकता है।
क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े फंड्स वो एलोकेट कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए? सर, ये जो 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच था ना, ये दरअसल वो इशारा दे रहे हैं एक अमल दरामद बेंच था जी, जो चीफ जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो खुद तश्कील फंड देकर के लिए गए जो थे, बना था। जिसमें उमरता बंदयाल साहब भी थे, जी। इजाजुल एहसन साहब भी थे, मुनीब अख्तर साहब भी थे। वो उस बेंच के हवाले से, और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था, उसके ऊपर जो नाम है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, जी, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर हुक्म दे सकता है। और मेरी नहीं अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बन रही कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट कि जो है अगर वो इस उमर कंट्रोवर्सी में बंदयाल जाएगी। साहब अगर सोचते भी हैं तो उससे पहले उसको फुल स्टॉप लगा दिया जाए। सर, इसी वजह से तो कल एक दरख्वास्त आपको ही मालूम है हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जी, और डैम फंड के हवाले से, जी। ताकि चीफ जस्टिस उस पास से सोचन भी नहीं। उन्होंने भी उधर यही जवाब दिया, आपको ख्याल किधर से आ गया इतने साल बाद। चले, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।